चालू करेंगे हम लोग संख्यांकी में पढ़ेंगे हम लोग माध्य मात्रा बहुलक से संबंधित क्वेश्चन। इसमें 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम लोग हल करेंगे और इसमें देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है कि 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। तो 14 का मिलान चिन्ह दोस्तों यहाँ हो जाएगा ये डी ऑप्शन। कैसे होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये 5 5 10 4 14, इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में कहता है माध्य निकालने के 3 विधियाँ। माध्य निकालने के 3 विधियाँ, एक होता है लघु रीति विधि, दूसरा होता है पद विचलन विधि और एक होता है सिंपल विधि, जिसको बोलते हैं साधारण विधि। ये 3 विधियाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन में माध्य के सूत्र ए बराबर सिग्मा है ना, कुछ इस टाइप का दिया हुआ, इसका जो है सभी बराबरताओं का योग, इसका ऑप्शन जो है ये आपका सी हो जाएगा। सभी बराबरताओं का योग को दर्शाता है ये चीज़। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। तो यहाँ देखेंगे टोटल 20 संख्या है, हम 20 संख्या का समांतर माध्य हमको 5 दे दिया, जब गुना करेंगे तो टोटल 100 हो गया। आगे कहता है 8 संख्या का समांतर माध्य, तो 8 संख्या का समांतर माध्य 8 64, घटाएंगे तो हमको हो जाएगा 36। तो 36 जो है दोस्त यहाँ देखेंगे हम 20 संख्या था, अभी 8 संख्या का आ रहा, तो बचा कितना 12 संख्या था, 12 संख्या का समांतर बढ़ दिया 36, इसका जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 में कहता u बराबर x1 घटाव a बटा h का उपयोग माध्य निकालने की किस विधि को दर्शाता है, पद विचलन विधि को। ठीक है, किस विधि को दर्शाएगा, ये पद विचलन विधि को दर्शाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, ये बी ऑप्शन सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में माध्य के सूत्र ए जो सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ में किसको सूचित करता है, ये कल्पित विधि को। किस विधि को, इसको बोलते हैं कल्पित विधि। इसी में जब हम यहाँ पर गुणे में डी लगा देंगे, गुणे में जब डी लगा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी हाँ डी डैश है, तो ये डी लगाएंगे तो पद विचलन विधि के रूप में आ जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इनमें से माध्य निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो माध्य निकालने के सभी प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित विधि है, पद विचलन विधि, ये तीनों विधियां इसमें आ जाएगा। तीनों विधियां होगा, ये भी विधि है, ये भी विधि है, ये भी विधि है, मतलब इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन में कहता है कि x जोड़ 1 x जोड़ 6 और x जोड़ 1 x जोड़ 1 x जोड़ 6 x जोड़ 9 x जोड़ 12 का समांतर माध्य। हम क्या करेंगे, देखेंगे x टोटल कितना है, तो 1 2 3, यहाँ देखेंगे x कितना है, 1 है, ये 2 है, ये देखेंगे x 1 2 1 2 3 4 5, देखेंगे 5x, क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 5x जो टोटल जोड़ेंगे अंक वाला को, तो 6 3 9 9 18 12 30 टोटल क्या है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लिख लिए। ठीक है, इसका समांतर माध्य पूछ रहा था, बराबर में डालेंगे कुछ वैल्यू, ये डालते हैं 5x 25, तो ये हो जाएगा इसका x + 6 5x 6, मतलब इसका जो है आपका हो जाएगा समांतर माध्य में ए का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा। x जोड़ मतलब 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x जोड़ 6, क्योंकि बीच वाला वैल्यू को हम निकालते हैं, तो 2 वाला पद को इधर छोड़ेंगे, 2 वाला पद को इधर छोड़ेंगे, बीच में जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा x + 6, इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। यदि 2 समूहों के माध्य x और y हो, 2 समूहों के माध्य x और y हो तथा उनके प्रश्नों की संख्या m n हो, तो उनका संयुक्त माध्य कौन सा होगा, ये हो जाएगा mx + ny जोड़ x + y। इसका हम इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, इसका लिख सकते हैं हम चर गुणे बारंबारता, चर गुणे बारंबारता का योग मतलब होता है जोड़, और बट्टा में बारंबारता का योग, बट्टे में बारंबारता का योग, तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखेंगे पता 10 संख्या का माध्य 30, अभी क्वेश्चन बना है, तो 10 गुणे में 30, 10 संख्या का माध्य हो गया 30, तो ये हो गया 300। ठीक है, आप कहता है 10 संख्या का माध्य 30 हो तब सभी संख्याओं को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या का माध्य कितना होगा। जब सभी संख्या में 3 से गुना कर देंगे, सभी 3 से, संख्या 10 है, 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 हो गया, अब 30 को हम फिर क्या करेंगे, 30 से तो 900, अब बट्टे में संख्या हो गया हमको 10, ये 30 या 90 हो जाएगा। इसका जो है डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में। 12वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। कहता है इसका माध्य निकालना है बाबू, सब अंक को जोड़ देंगे, सिर्फ देखिए 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13, 10 मान दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 लिखिए, बराबर हमको दिया हुआ है 10, जब क्रॉस गुना करेंगे 50 आएगा, 50 आएंगे, 8 6 14 14 और 9 हो जाएगा, 9 4 13, 14 और 9 हो जाएगा 23 और 13 36, मतलब 36 जोड़ x। तो x बराबर हम 50 में से 36 को घटाते हैं तो हमको जो प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा। x का मान जो हो जाएगा हमको क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कुछ प्रश्नों का माध्य ए है, यदि प्रत्येक प्रश्न में इस तरह के एम से गुना कर दिया जाए तब नया माध्य क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर में। कल्पित माध्य पर उस चर को लिया जाता है जिसका मान सबसे अधिक हो, मतलब किसका लिया जाता है, दोनों को, हाँ भी लिया जाएगा नहीं भी लिया जाएगा, इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। पी क्यू आर के गणितीय माध्य से निम्नलिखित का माध्य हमको प्राप्त करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। परिसर पूछ रहा है बाबू, तो परिसर बराबर बताए थे, ये परिसर है। ये 16 नंबर क्वेश्चन में परिसर हमको पूछ रहा है, तो परिसर पूछने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कहता है परिसर में, परिसर का फॉर्मूला होता है सर्वाधिक माइनस सर्वनिम्न। परिसर बराबर लिख सकते हैं, परिसर बराबर सर्वाधिक माइनस सर्वनिम्न, सर्वनिम्न। ठीक है। मतलब सबसे बड़ा वैल्यू इसमें हो गया 30 और सबसे छोटा वैल्यू हो गया इसमें आपको 9। तो 9 को हम घटा देंगे, इसमें हमको 21 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 21, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी में है। ये 16 नंबर क्वेश्चन का बताया है, ये 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन का बताया है। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू जो है, सबसे बड़ा वैल्यू 30 और छोटा वैल्यू जो है 9। छोटा वैल्यू 9 क्या है, 9 है। ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो इसका मान जो निकल के आएगा वो हमको वही आंसर प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 गुने माध्य बराबर बहुलक जोड़ 2 गुने माध्य का। 3 गुने मतलब 2 गुने माध्य, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन कौन ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन होगा, ये सी। क्योंकि बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्य का, घटाव में 2 गुने माध्य, घटाव में 2 गुने माध्य। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ जो बच्चा हमको 2 गुने माध्य होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमको कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का माध्य। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछेगा, बराबर आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार ट्राई करेगा। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या हमको पूछ रहा है, 3 लगातार हम लिख देंगे कौन कौन, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ऐसा कहता है हमारा 1 2 3 को है, जोड़ देंगे 3 2 5 1 6 बट्टे में 3 काटेंगे तो 2। इसका 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर में। 19 नंबर में कहता है प्रथम 4 सम संख्याओं का, 4 प्राकृतिक सम संख्या, हम 2 4 6 8, ये सम प्राकृतिक संख्या, ये हम 4 से भाग कर दें, 4 इसको जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 12 8 20, अब 20 बटे में 4 काटेंगे तो 5। इसका मान जो है आपको ए नंबर में हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। परिसर पूछ रहा है। परिसर इससे पहले भी बताया, परिसर बराबर क्या होता है, सर्वाधिक माइनस सर्वनिम्न। परिसर सबसे बड़ा इसमें आपको हो गया 30 और सबसे छोटा आपको हो गया 5, सबसे छोटा हो गया आपका 5 हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं परिसर बराबर लिख सकते हैं, परिसर बराबर क्या होगा, परिसर बराबर सर्वाधिक माइनस 30 माइनस 9, 5 है, ये इसका मान हो जाएगा 25। ये 25 नंबर आपका ए नंबर में। ठीक है। 21 में कहता है इसका मान निकला, भी इसी टाइप का क्वेश्चन बना है पीछे। 21 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा। 21 में कहता है मान निकालिए, सबको जोड़ दीजिए, x जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 अब बट्टा में हो जाएगा 4 अब बराबर में 3। हम इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, कैंची गुना, तो ऊपर में हो जाएगा 4 के 7 5 12, x जोड़ 12 बराबर में 4 3 12, तो x से वैल्यू हमको 0, 12 में से 12 गया तो 0, इसका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। 22वां नंबर में पढ़ते हैं। 22वां नंबर में दिया हुआ क्या, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या, 4 लगातार विषम संख्या है जी बाबू, इसका माध्य दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा कौन होगा। मान लीजिए पहली विषम अगर मानते हैं x है, तो दूसरी हो जाएगा x प्लस में 1, x प्लस में 3, x प्लस में 4। तो सबसे बड़ी, सबको बड़ी हमको निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 बराबर में 6 चौक 24, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 3 1 4, तो लिखेंगे 4 1 से बट्टे में 4, ऊपर अंक जोड़ेंगे 3 1 4 4 8 बराबर में 6 चौक 24, 4 x बराबर में 24 में से हम 8 घटा दिए, 4 x का मान हमको आ गया 16, मतलब x की वैल्यू 4, x की वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू ये है, सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो क्या करेंगे हम x जोड़ 4, तो x की वैल्यू 4 4 8 ही आ रहा है, इसमें 9 दिया हुआ है, 2 पर मानेंगे तो 2 4 6 4 10 2 12, 12 घटाएंगे 12 से 3। ठीक है। ये इसका ये हो जाएगा, ये मानते हैं ये फिर से कि x प्लस 1 मानेंगे, x प्लस में 2, x प्लस में 4 और x प्लस में 6,
इस पर बनाएंगे तो इसका वैल्यू जो हमको 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है इन्हें माध्य निकालना है। माध्य बताए थे बाबू, माध्य हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे ये सबको जोड़ देंगे, ये सबको, इसका देखिए कितना आएगा जोड़ने पर, ये जोड़ ये जोड़ ये जोड़, कहता है 6 4 10 3 13 6 4 10 10 3 13 13 8 21 और 14 35 आ गया बटे में 5, हम 5 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एनवें माध्य कहता है, तो इसका होता है एनवें संख्या का माध्य जो फॉर्मेट होता है वो होता है n+1/2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 25 नंबर में। 25 नंबर में क्वेश्चन है, 25 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 25 नंबर में बढ़ेंगे, 25 नंबर में दिया हुआ है कुछ इस टाइप से। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहाँ गया, 25 हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 7, क्या कहता है 7, 0 का माध्य हमको निकालना है, वही चीज़ है, इसका माध्य निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 7 24 बटा में 1 2 3 4 से भाग करेंगे तो 6, ये 6 नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, 26 में देखेंगे माध्य दिया हुआ, बारमर्दा दिया हुआ है और चर दिया हुआ है, यदि माध्य इतना हो तो x का मान निकालें। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, इसको भी हम करेंगे उसी टाइप से, गुना करेंगे, क्या करेंगे, बार बार इसको हम गुना कर सकते हैं, इसको संख्या दिया हुआ है, x का मान निकालना होगा तो इसमें निकालेंगे 3 से गुना 3x 3 दूना 6, 3x घटा 3 दूना 6, आई हो जाएगा 5x, अब जोड़ 5 दूना 10, आई हो जाएगा 7x, और हो जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, एक हो जाएगा 9x, हो जाएगा 9 तिया 27। देखिए 1 2 3 4 गो है, सबको जोड़ेंगे तो x वाला क्या 5 3 8 8 7 15 15 और 9 15 9 हो जाएगा 23x और प्लस में कितना हो जाएगा 23x प्लस वाला को प्लस में 27 10 37 में से 27 तो 10 बचा, 10 बचा बटे में 4 था बराबर 6.5 था, 6.5 था, 1 2 3 4, इसको गुना कर देंगे बाबू, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में 4 5 20 और 24 2 26 मतलब 26 में से 10 तो 16 मतलब 8, 16 तो 8, इसका मान जो होगा 16, हाँ 26 10, तो ये 10 प्राप्त होगा, 10 को जब 2 से काटेंगे तो इसका मान हमको 5 प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी में। चलिए 27 में चलते हैं। 27 में क्या कहता है, प्रथम 5 विषम संख्या का मान निकालें। प्रथम 5 विषम संख्या लिख लीजिए, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 5 ऊपर गया, अब बटे में हम 5 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, 9 7 16 5 21 21 3 24 24 1 25 और 25 में जब 5 से भाग करेंगे तो इसका मान जो हो जाएगा क्या, इसका मान हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 28 नंबर पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, पढ़ के घबरा जाएगा, कोई भी बच्चा इसको पढ़ के घबरा जाएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। देखेंगे दे दे क्या क्या है। किसी कक्षा में 50 kg मध्य भार, क्या कहते हैं, किसी कक्षा में लड़कों का मध्य भार 50 kg, लड़कियों का मध्य भार 40 kg, लड़कों में लड़कों की संख्या अनुपात में से कौन होगा। तो हम क्या करेंगे 50 पहले लिख दीजिए, 50 क्या कहता है लड़कों एवं लड़कियों का मध्य भार है ना, जब कक्षा का मध्य भार 46 kg हो तो पहले क्या करेंगे हम टोटल कर देंगे, 50/40 करेंगे तो इसका 5/4, इसको जब हम निकालेंगे टोटल 50 90, एक मिनट, इसको जब हम निकालेंगे तो हमको हो जाएगा 50 बटा में टोटल 90, गोने में मध्य भार कहते 46 है, 46 है, 0 से 0 नहीं कटेगा, 2 से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 23, 23 पंचे 115 बटे में 3, एगो ये हो गया, एगो 40 बटे में 90 और गोने में 46, 0 से 0 तो 46 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 46 का 23, 46 23 चौका तो 23 चौका होगा 4 5 नाटक में 92 और हो गया था कितने 115, इसका कोई ऑप्शन 3 2 का अनुपात में है। चलिए इसका ऑप्शन जो है हाँ 28वां क्वेश्चन, इसका जो है ऑप्शन आपका जो है ये बी हो जाएगा, कॉपी पर आप लोग निकाल के देखिएगा, इसका मान जो है बी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
29 नंबर में 29 नंबर में यदि प्रथम 6 संख्या का माध्य है, प्रथम 6 संख्या का माध्य 28, तो हम क्या करेंगे 6 को 28 से गुणा कर देंगे, तो 8 6 48, 4 6 2 12, 4 6 148। अंतिम 6 संख्या का माध्य है कितने, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य है 32, तो 6 2 12, 6 2 18, 19, 192। तब छठी संख्या इनमें से कौन सी होगी जब 11 संख्या का मान इतना हो, हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। 8 2 10, 9 4 13, 13 13 13, 1 14, 1 1 2 1 340। यहाँ का था 11 संख्या का मान 30 है, 30 को गुना कर देंगे तो देखेंगे 11 33, 330, 330 40 यहाँ, 330 यहाँ, 12 का संख्या था, यहाँ कितना है, यहाँ दिले है 11 को, तो एक संख्या बच रहा है, तो हम 340 में से 330 घटाएंगे तो एक संख्या जो बचेगी वो 10 है। क्या आएगा 29वां नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर हम लोग को फंस रहा था, इसका मान जो है इसका मान 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा कैसे, तो 6 संख्या को कहता है, 6 संख्या का मान जो है 28, तो 6 गुने में 28 इसको कर लेंगे, और 6 संख्या का मान हमको दे दिया है 32, इसको कर लेंगे 8 6 48, 8 48 2 12, 4 16 168 हो जाएगा, 4 16 6 2 12, 7 18 182 हो जाएगा, 4 10 8 14 15 350, ये 350 है, 11 33, तो ये 330, ये होगा 20, ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा, ये इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 30 में बढ़ेंगे, तो 30 में जो मान है हमको निकल कर प्रश्न का मान दिया, ब्रह्मता दिया है, तो इसका पी का मान निकलना है। 4 गुने ब्रह्मताओं का योग हम देखिए इस टाइप से ही बना सकते हैं, 2 पार्ट में बांट देंगे समझने के लिए। देखिए 5 है, 5 इसमें लिख दीजिए, इसमें 3 है, इसमें 15 है, इसमें आपका पी है, इसमें आपका 25 है, इसमें आपका 3 है, इसमें आपका 35 है, इसमें आपका जो है 6 है, एक आ गया आपका 45 है, 45 की वैल्यू कहता है 2 है। इस टाइप से जब हमको प्राप्त करेंगे बनाएंगे तो इसका मान जो हमको ए प्राप्त होगा, कौन होगा, ए प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन में। 31वां नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या करेंगे, 31वां नंबर क्वेश्चन में कहता है, 31 कहाँ गया यहाँ, 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी आयत की परमता का मान सूत्र को ज्ञात करना है जो ए नंबर में प्राप्त हुआ। किस नंबर में है, ए नंबर में है, ए नंबर इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि 32 में कहता है कि 31 संख्याओं का मान 60 हो, तो हम 31 गुने में 60 कर लेंगे, हम कर लेंगे 0 6 36 1800। 16 संख्या का मान 16 गुने में हम कर लेंगे 58, गुना कर लेंगे तो हमको कितना होगा 16 8 112, 11 16 85 80 11 80 11 कितना हो जाएगा 91, 912 से संख्या का मान हमको पूछ रहा है, हम इसको इसमें से घटा देंगे, इस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो हमको 15 प्राप्त होगा। इधर हम ज्ञात करेंगे तो ये 8 होगा, हाँ ये 8 होगा, ये होगा 6 में से कहते 5 हो गया, 9 तो 958 में जब हम 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, 90 5 15 दिया 45, तो इसका 15 छक्का 90, 90 तो 5 58 16 128 सॉरी 128 तो 2 112 बस 12 92, ये कितना हो गया 922 में घटाएंगे तो 62 माइनस इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 33 में प्रथम 5 संख्या सम संख्या कहता है का मान, तो हम सम संख्या 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 10 बटा में 5 जोड़ दो, 6 2 4 6 6 12 8 20 30 बटा में 5 काटेंगे तो 6, इसका बी ऑप्शन है। 34 में कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मान 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटा में 5, 3 6 4 10 बटा में 5, इसका मान 2, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है 35 नंबर चलते हैं किसी प्रेक्षण में कहता है ए, अगर प्रथम प्रेक्षण का मान एक दूसरे के तीसरे प्रेक्षण का मान इस तरह से आगे बढ़ते रहे, इसका एनवा मान जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए जो घटा 1। ठीक है आगे बढ़ते हैं 36 में अगला क्वेश्चन कहता है किसी विवरण में चर मान x y z में भार क्रमशः ABC में हो तो मध्य भार जो इसका जो है आपका जो है ए नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है 37 में कभी जब x1 f1 के मान बड़े होते हैं तो मास का परिकलन करना क्या होता है, परिकलन किया जाता है कल्पित मास से। ठीक है आगे बढ़ते हैं 33 में तीनों से केंद्रीय माप में कौन सा मापक अधिकतर प्रयोग होने वाली है, तो अधिकतर प्रयोग होने वाली है आपका ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्रत्यक्ष विधि केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे उपयुक्त मान होता है माध्य का, किसका होता है माध्य का। 40 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि छोटे आंकड़ों का माध्य निकालना क्या प्रत्यक्ष विधि से, कौन विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। हम 41वां नंबर क्वेश्चन हल करेंगे वर्ग किसी वर्ग के ऊपरी और निचली सीमाओं का क्या है औसत है, किसी ऊपरी सीमाओं का हो जाएगा ये औसत। ठीक है आगे बढ़ते हैं
42 नंबर प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है 43 नंबर क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक वर्ग अंतराल क्रमशः कहीं केंद्रित रहता है तो मध्य बिंदुओं के चारों ओर क्या होगा? मध्य बिंदु के चारों ओर। आगे कोई बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन दिले है कि कहता है इसमें 13 और 19 के बीच समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे हम बाबू? इसको हम इस दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और बट्टा में 2 से भाग कर देंगे। 19 बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो 32 बट्टा में 2 काटेंगे तो 16। इसका मान जो है हमको बी हो जाएगा। ठीक है, आगे कोई बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि इतना का मान x हो तो कहता है मतलब x का मान निकाले। सबको जोड़ दिए 4 3 7 4 3 यहाँ देखिए सबको जोड़िए 4 3 7 4 3 7 5 12 12 और 17 हो गया 29। तो ये 29 जोड़ x और बट्टा में हो गया 2 4 1 5 बराबर 6। तो क्या लिखेंगे हम? x बराबर 6 5 30 घटा 29 मतलब x का मान जो होगा 1 आएगा। ये ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को दोहरा दिया है। सब वो 2 4 5 पर 10 10 12 22 10 12 22 22 22 22 और जोड़ में हो जाएगा x और बट्टे में हो जाएगा कितने 2 4 1 5 और बटा बराबर 7। तो हो जाएगा x बराबर 7 5 35 से 22 से घटा देंगे तो x का मान जो हमको निकल जाएगा 3 1 13। इसका सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि माध्य का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है? इसका बहुलक कहलाता है। कहता है प्रथम 10 को समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है तो प्रथम n में सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो n में सम संख्या का योगफल जो होता है उसको निकाल देंगे, उसका मान निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए n में सम संख्या का योगफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। तो ये हो जाएगा n इंटू 1 n इंटू n प्लस 1 n 10 सम से n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 बटा में 2। तो इसका मान हो गया 10 बटा में 2 11 5 11 55 55 दे दे। 55 नहीं दिया हुआ है, 55 नहीं दिया हुआ है मतलब 11 तो आ रहा है इसका n 10 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 सम मान जो है इसका आएगा 1 में। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं सम प्राकृतिक संख्या का मान 10 को लिख देंगे 2 है। इसमें थे हम लोग थे 10वां क्वेश्चन में, हाँ 48वां क्वेश्चन में थे। 48 में क्या कहता है? 10 लोग। तो हम क्या करेंगे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 14 जोड़ 16 जोड़ 18 जोड़ 20 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको जोड़ के 10 से डिवाइड करेंगे हमको पूरा 110। 110 में जब 2 से 11 से 10 से भाग करेंगे तो 11 प्राप्त होगा। जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या करना है? देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है इसका मान जो है क्या होगा? इसका मान सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 50वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बराबरता का बहुलक होता है अधिकतम बराबरता, जैसे बहुलक बराबर होता है अधिकतम बराबरता वाला चार मान। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमको देखिए किसी असीमित बटन का माध्य और माध्य का इतना इतना तो बहुलक हमको निकालना है। क्या करना है? बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला 3 गुने माध्य 3m 0 घटाव 2m। तो क्या करेंगे? माध्य करें 27 गुने में 3 27.9 है जी गुने में 26.8 गुने में 2। इन दोनों को गुना करके जब हम घटाएंगे तो हमको 30.1 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में बहुलक निकालना है। तो बहुलक में हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर वितरण में से अधिक बार आने वाला चर मान। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? इसमें देखेंगे सबसे अधिक बार आ रहा है हमको 1 2 3 4 जो है 4 कै बार आ रहा है? 4 कई बार आ रहा है। 6 भी देखेंगे 6 भी 1 2 3 बार, लेकिन 3 देखेंगे तो 3 2 बार मतलब 4 होगा और 6 होगा। बहुलक पूछ रहा है तो 4 और 6 दोनों होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर में कहता है 3 5 देखिए 3 5 तक बहुलक इसमें देखें सबसे अधिक बार कौन है? 3 जो है 2 बार 3 2 बार है 5 1 2। तो इसमें हो जाएगा 3 और 5। क्या हो जाएगा इसमें? 3 और 5। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बहुलक निकालना। वही चीज़ है, तीन संख्या देखेंगे किसका अधिकतम मतलब संख्या कितना बार? 3 1 2 3 3 बेर, इसके बाद 3 होगा। इसका आंसर जो होगा 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में बहुलक पूछ रहा है। बहुलक पता है बहुलक क्या होगा?
देखिए बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको ट्राई कर रहा है। इसमें भी जो है आपको 3 2 बार है, 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। 56वां नंबर क्वेश्चन में पहुंचेंगे। 56 में भी हमको कहता है बहुलक निकालना है। बहुलक इसका कितना होगा, तो देखेंगे 1 1 2 5 देखेंगे 1 2 5 देखेंगे तो 1 2 3 3 3 बार। उसके बाद 2 देखेंगे 1 2 4 देखेंगे 1 2 3 देखेंगे 1 2, मतलब इसका जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कितना का बहुलक निकाला। वही चीज़ है, संख्या देखेंगे कौन संख्या कितना बार आ रहा है। देखेंगे 5 एक बार 1 बार 1 बार, 3 एक बार है, 1 कितना बार है, इसमें भी 5 इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 में कहता है क्या, इतना का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक भी हम देखेंगे कौन संख्या कितना बार, 1 2 3 इसमें होगा 1 2 3 4, मतलब 3 इसकी संख्या, ये 3 की संख्या अधिकतम इसका 3 हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है, उसी तरह हम लोग ज्ञात करेंगे जिस तरह ज्ञात करना है। इसमें भी संख्या गिनेंगे, इसकी भी संख्या 3 की अधिकतम है, 3 की अधिकतम है, 1 2 3 4, 3 की अधिकतम है तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन पहुंचेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। वही चीज़ हम संख्या देखें किस संख्या की संख्या अधिकतम है। ठीक है, हो जाएंगे 14 1 2 3 4, मतलब 14 जो है 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, लेकिन 18 देखेंगे तो 1, 18 में देखेंगे तो 18 1 1 1, मतलब 3 बार है ये, तो ये इसमें हमको जो होगा 14 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यदि किसी कितने का मान इतना मान कहता है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक बराबर बोले 3m 0 घटाओ 2m। ठीक है, तो मान लीजिए 3 गुने 11 घटाओ 2 गुने में 10, 11 3 33 है 20, मतलब इसका 13 क्या हो जाएगा, 13 ऑप्शन नंबर में सी में है। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन ऐसा है, ये देखकर आप लोग बना लीजिएगा। 62 में है, 62वां नंबर क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है। देखिए संख्या किसकी अधिक है, 5 1 2 3, उसके बाद हम 3 को इसका 5 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर में बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक की संख्या 3 हो जाएगा, इसका 3 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर में। 64 में कहता है बहुलक ज्ञात करना है। संख्या देखें किसकी अधिक है, 3 2 बार है 5 इसमें हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65वां नंबर क्वेश्चन है, हमको बहुलक पूछ रहा है किसकी संख्या अधिक है। हम देखेंगे इसमें 8 1 2 3 4 5, इसका 8 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी कहता है बहुलक निकालना है, तो संख्या देखेंगे किसकी संख्या अधिक है। 34 देख लेंगे 1 1 1 1 1 1 1 2 2 है। आगे बढ़ेंगे 35 1 2 3 4 5, 35 पट्टी करते हैं 1 2 3 4 5, एक हो गया। और 33 देख लेते हैं 1 2 2 है, 37 2, मतलब इसमें हो जाएगा आपका 35, इसका बी नंबर ऑप्शन में, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं कि और देखिए आप लोगों को क्वेश्चन का समझ में आता होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जब लिखिएगा तो ये होता है कि सपोर्ट मिलेगा, इतना जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि ठीक है अच्छी है, आप अच्छे बनाइए। ठीक है, तो हम लोग और प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे बनाएं, बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, जैसे तुम लोग इसको समझ सके, सीख सके इसे। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है बहुलक परिकलन करने के लिए बग अंतर कैसी होना चाहिए, समान विधि। तो होना चाहिए समान विधि से। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में इतना है, इन आंकड़ों को बहुलक ज्ञात करें। वही चीज़ है, देखिए कौन संख्या कितना बार बना, 2 कितना बार, 1 2 बार 1 2 3 बार, 3 देखेंगे 3 1 2 बार, इसमें 2 आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 2 की संख्या अधिक है। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन में, इसका भी बहुलक ज्ञात करना हमको। देखेंगे 3 एक ही बार है, 7 3 बार है, इसमें 7 हो जाएगा। देखिए 1 2 3, इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि बहुलक ज्ञात करना। इसमें भी देखेंगे कि मान जो दिया हुआ है, मान किसका अधिक है। 2 कितना बार है, 1 2 3 बार, 2 3 बार है, 2 1 2 3, मतलब 2 ही होगा इसके आंसर। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में, कहता है बहुलक ज्ञात करें। वही क्वेश्चन है, बहुलक देखेंगे सबसे बड़ा किसका है, 12 17 14 22 11। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 0 से 5 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। 1 मिनट, बहुलक वर्ग की इसमें जो है सबसे बड़ा वाला वैल्यू जो है 22 है। क्या है ये, 22 वाला वैल्यू है। ठीक है, इसको हमको बताना है क्या, इसमें बताना है निम्न सीमा। निम्न सीमा हमको 15 होगा। उस सीमा पूछता था 20 होता, निम्न सीमा पूछ रहा है तो 15 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। यदि किसी बटन का मात्र माध्यिका दिले, अभी जस्ट बना है ऐसा क्वेश्चन। देखिए जस्ट बना है, क्या लिखते हैं, 3 गुने m0, 3 गुने मात्रा घटाओ 2 गुने में माध्य। हम क्या लिखेंगे,
3 गुने में 4.8 घटाओ 2 गुने में 4.6। जब इसको गुना करके घटाएंगे ना तो इसका वैल्यू हमको इतना प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन में। 73वां नंबर क्वेश्चन कहता है माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के बाद एक ट्रिक है, बताते हैं आप लोग को। पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको सजा लेंगे और वही क्रम में सजा लेंगे। तो वही क्रम में सजाएंगे तो 6 है, 7 है, 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद आपका हो गया 6 7 8, 8 के बाद हो गया कितना 12 13 15 सॉरी 14 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 3 3 6 1 7। अब देखेंगे हमको माध्यिका निकालना है, दोनों ओर से बराबर बराबर अंक हम छोड़ देंगे। 3 को इधर से छोड़ दिए और 3 को इधर से छोड़ दिए, बीच में जो वैल्यू बचा 12, वही 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 12वां आंसर जो है 12 इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। 74 नंबर क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है। देखेंगे 2 की संख्या 2 बार, 3 की संख्या भी 2 बार। ठीक है, दोनों को हम जोड़ देंगे। जब दोनों संख्या सेम हो तो 2 जोड़ 3 बटे में 2 से भाग करेंगे, हमको 5/2 प्राप्त होगा, भाग करेंगे 2.5। कितना, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 2 1 2 3 भी तो 2 बार है ना, दोनों को जोड़ के इसका 2.5 डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ये इसका डी ऑप्शन। आगे बढ़ते 75 नंबर क्वेश्चन में बनाएंगे किसी बटन के माध्यम के लिए बहुलक निकाले, जस्ट निकाले हैं जो इतना के मान के बराबर होगा। आप लोग निकालिएगा, बहुलक पर बैठा लीजिएगा। m0 3 गुने m0 घटा 2 गुने m, इस पर बैठाएंगे तो वैल्यू इतना प्राप्त होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है 20 संबंध बताना है, इसका ये वैल्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है 77 नंबर में माध्य का 3 गुना, माध्य का 2 गुना, पहले भी क्वेश्चन पूछा है, इसका जो हो जाएगा आपका ये सी नंबर बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 गुने माध्य घटा 2 गुने माध्यिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 नंबर में। 78 नंबर में n सम हो तो माध्यिका का परीक्षण माने क्या होगा। n में ये सम वाला फॉर्मूला होता है माध्यिका में, सम बराबर ए, अब विषम रहेगा तो विषम में क्या होता है n+1/2, ये विषम के लिए। ठीक है, सम के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 नंबर में n विषम हो, दे दिया यहाँ n विषम हो तो माध्य क्या होगा, माध्य इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है बाबू किसी बटन की माध्यिका विचारों किस क्रम में सजाने पर ठीक होता है, बीचों बीच। क्या होगा, बीचों बीच। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है किसी बटन में इतना माध्यिका का मान इतना हो तो x का मान निकालना, इसको अब निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा और जोड़ के बटन में दिखाना होगा कितना है, या n/2 भी हम इसको गिन लेते हैं कितना बार आता है, गिनेंगे इसको, गिनेंगे इस सब को गिनेंगे कितना बार, तो गिनेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गया। n बराबर सम, तो सम बराबर फॉर्मूला, तो 10 बटा में 2 इंटू 10 + 1 बटा में 2। ठीक है, n में माध्यिका बराबर कर दीजिए n/2 वाचर इंटू n/2 + 1 वाचर, मतलब वही प्लस में होगा। तो 5वां और 6ठा, मतलब 5वां जोड़ 6ठा क्या होगा, 5वां जोड़ 6ठा, तो 5 जोड़ 6ठा, तो 5 पर कौन 1 2 3 4 5 पर यह रहा है, 34 जोड़ 6 पर x, बटे में क्या हो जाएगा 2, बटे में 2 हो गया बराबर में 35 दूना 70, 70 में से हम 34 को घटाएंगे तो हमको 36 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 नंबर में पहली 6 आभाज्य संख्याओं का माध्यिका निम्न से को, पहली 6 आभाज्य संख्या हमको लिखना पड़ेगा। पहली 6 आभाज्य संख्या कौन होगा बाबू, तो पहली 6 आभाज्य संख्या जो होगा 2 3 5 7 11 13 हो गया। ऐसा कहता है माध्य निकालना, सजल है है तो बीच ये 6 क्या को है, 6 को है, 6 को में क्या करेंगे, दोनों से दो को छोड़ देंगे, बीच वाला दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 12/2, और 12/2 में जब करेंगे 6 से तो इसका वैल्यू जो होगा b प्राप्त होगा। क्या होगा, b प्राप्त होगा। कहता है 83 नंबर क्वेश्चन में 10 विचर इस क्रम में है, इस मान का माध्यिका मान दिया हुआ, इसको निकालेंगे बाबू, निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो है इतना आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते 84 नंबर क्वेश्चन में, जो कि टाइम ज़्यादा उसमें लगेगा, इसमें माध्यिका आपको निकालना है, माध्यिका निकालना है तो सजा लेंगे, और सजाने के बाद जो है इसको हम बनाएंगे, सजा कर निकालेंगे तो इसका माध्यिका जो है हमको n बराबर, पहले गिन लेंगे, क्या गिनेंगे 1 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो इसको सजा लीजिए। 21 सबसे छोटा 24, 21 सबसे छोटा है 24 है, 24 के बाद 21, 24 के बाद 27 है, 27 के बाद हो गया 30, 30 के बाद हो गया 32, 32 के बाद हो गया 34, 34 के बाद हो गया 35, 35 के बाद हो गया 38। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 को पूरा, एगो कौन बची है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, 24 लिखे हैं, 48 है, एगो 48 है। आप सजा लिए, दोनों ओर से बराबर छोड़ दीजिए, माध्यिका में मान निकाल दीजिए। क्या गो 9 गो है ना, 9 गो है
तो 4 4 को 1 2 3 4 यहाँ तक 1 2 3 ये 32 आंसर होगा इसका, ये 32 आंसर। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। जल्दी से सेशन को खत्म कर किसी बढ़ने के माध्यम में बहुलक जोड़ दो गुना एक्स बराबर क्या होगा, ये बहुलक जोड़ इसका मान जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यक सूत्र निकालना था इसमें, तो माध्यक सूत्र जो होता है ये होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 87 नंबर क्वेश्चन में कहता माध्यक ज्ञात करना हम बताए हैं, सजा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक है, 3 3 6 3 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका जो है 30 को छोड़ दीजिए, इसको ये 4 ऑप्शन, ये 4 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यिका निकालना है, वही चीज़ है। माध्यिका में सजा लो 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हो गया सेम है, इधर से 2 इधर से 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दे, 7 बटा 2 तो 3.5, ये बी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, और 89 नंबर क्वेश्चन वही चीज़ है, सजा लीजिए 2 3 5 2 3 5 2 3 5 5 5। चलिए क्वेश्चन से बनने वाला आप लोग बना लीजिए। 90 भी बनने वाला क्वेश्चन है, ये 90 भी बनने वाला क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको दिया हूँ माध का मान निकालना है, जैसे अभी बना है आप लोग को उसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बनने वाला क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन बनने वाला है, इसको n बराबर गिन लीजिएगा, n बराबर गिन के और उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन में माध का निकालना है। माध का देखिए अभी पहले भी बना है, अभी बना रहे हैं, बनाइए देते हैं इसको हम। ठीक है, आप लोग कहिएगा जो हम छोड़ देते हैं, लेकिन चलिए बना देते हैं। इसको सजा लेंगे, क्या करेंगे हम, 5 से छोटा है तो 5 लिख लीजिए, 5 के बाद हो गया 8, 8 के बाद हो गया 8 के बाद हो गया आपका 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद हो गया 17, 17 के बाद हो गया आपका 21, 21 के बाद हो गया 27, 27 के बाद हो गया 27 के बाद हो गया 33, 33 और 33 के बाद क्या हो गया 33 के बाद हो गया 42। 30 लिखे हैं, 30 लिख दो, 30 भी है, 30 के बाद 42, 42 क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करेंगे 10 n बराबर सम है, दोनों ओर से 4 को छोड़ दिए, 4 को इधर छोड़ दिए और 4 को इधर छोड़ दिए, इधर से 4 17 21, 17 21 को जोड़ देंगे तो 8 7 1 8 2 1 3 38 बटा 2, इसका 19 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। देखिए वही है 93 में भी आप लोग को बनाने वाला है, बनाइए आप लोग, प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते 94 में क्या होगा, अतः ए बराबर इसका बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, क्या होता है 3 गुने माध्यिका घटा 2 गुने माध्यिका, फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ेंगे 95 में निम्नलिखित कौन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो मानक विचलन चिन्ह, क्या होगा मानक विचलन चिन्ह। 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है त्वरण के माध्यम से माध्यक जानने के लिए इनमें से किसका निरूपित किया जाता है, ए से कम और से अधिक, से कम और से अधिक। ठीक है, आगे पर बढ़ेंगे 97 नंबर, इनमें से किसी माध्यक का आलेख ढंग से ज्ञात किया जाता है त्वरण विधि से। ठीक है, 98 नंबर को संचयी मतलब कहलाता है त्वरण, क्या कहलाता है संचय मतलब कहलाता है त्वरण। आगे बढ़ेंगे 99 में कहता है त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसे होना चाहिए, अपवर्ज्य विधि में, कौन विधि में, अपवर्ज्य विधि में। आगे बढ़ते 100वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, इस 100 के बाद हम इसमें सेशन को लास्ट करेंगे और लास्ट करते हुए एंड करेंगे और बताएंगे आगे क्लास में, अगले दिन आप लोग से भेंट मुलाकात होगी। चलिए 100 में कहते हैं किस अलग विधि है से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं माध्य को, किसको माध्य को। ठीक है, चलिए दोस्तों तो एंड करते हैं इसको, आप लोग प्रयास कीजिए।